हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि करेक्शन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है या फिर कहाँ तक प्रोजेक्ट हो सकती है। तो हमने वहाँ पे डिस्क्रिशन का कंसेप्ट कल डिस्कस किया था। ए और सी का फॉल बराबर होता है। मीन्स हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सी इंटू वन। वन क्यों कहेंगे? क्योंकि वन फिबोनाची लेवल होता है हमारा, जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक। यहाँ पे हमने बोला था कि वन लेवल पे हमारी करेक्शन हम मानेंगे कंप्लीट हो गई है या हो चुकी है। वेब सी का मैंने टेम्पलेट पहले से सेट करके रखा, ये यहाँ पे आ रहा है। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से इसको कर देंगे क्योंकि हम लेवल सही से नहीं कर पा रहे हैं ना इसको। ये हमारा ए यहाँ कंप्लीट हुआ था। ए का टॉप ये रहा हमारा, ए का बॉटम ये रहा, सी का मतलब इंटरनल की बात कर रहा हूँ मैं। ए हमारी ये रही, बी ऊपर, नीचे सी। तो सी में भी क्या है, तो सी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा 18,050-60 के आसपास। हम इसको यदि कोऑर्डिनेट्स को मैनुअली एंटर करेंगे तो 18,050-60 का लेवल आ रहा था। उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट क्या, मतलब कभी कभी पैनिक करने के लिए माहौल को, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं देने के लिए कभी कोई करेक्शन 123.6% भी चली जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे भी ज़्यादा फर्दर डिक्लाइन आएगा और उसको और नीचे की तरफ लेके चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भी यही सोच रहे थे कि 123.6% आएगा। तो क्या ये डिस्कशन के कॉन्सेप्ट में हमने ये बात की थी, लेकिन क्या एक्सटेंशन में चली गई ये वेव है ना। एक्सटेंशन में क्या होता है, जैसे हमने बोला कि डिस्कशन का कॉन्सेप्ट हमने डब्ल्यू और वाई वेव में डिस्कस किया था कि हम बोल रहे थे कि बाद में हमने फिर इसको क्यों इरेज कर दिया था, इसके डिस्कशन की क्यों बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे ए बी सी इसके अंदर दिख रही थी। हम इसकी ए बी सी में हम डिस्कशन लगा रहे थे, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं था। तो डिस्कशन के कॉन्सेप्ट में इसको तो 18,150 से ही 18,150 से ही वापस चला जाना चाहिए था। 18,150-60 से ही यहाँ पे W इजिकल टू वाई इक्वल टू 1 हो गया था, वन लेवल यहाँ पे आ गया था। तो कभी कभी फर्दर क्या पैनिक करने के लिए 123.6% भी मान सकते थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा फर्दर फॉल आया है। तो डिस्कशन के बाद क्या है, एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। डिस्कशन के कॉन्सेप्ट में हम क्या बोलते हैं, ए या दो करेक्शन ए और सी वेव बराबर हो जाए, ठीक है। ए और सी वेव बराबर हो जानी चाहिए, या फिर डब्ल्यू और वाई बराबर हो जाना चाहिए। डब्ल्यू और वाई हमने यहाँ पे क्यों रेज कर दिया था, हम उसको क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि हमारे सी में अभी मूव पेंडिंग था। तो सी में बी क्या हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स बन गई थी, इसलिए हम इसको इरेज करके सी वेव को देख रहे थे, जो कि इसका भी 18,050-60 आ रहा था। उससे भी नीचे फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा 18,900 तक, 18,000 कितना 980 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते थे। उससे भी ज़्यादा फर्दर डिक्लाइन हो गया। तो क्या है, एक डिस्कशन के कॉन्सेप्ट के बाद एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। एक्सटेंशन के कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है कि जैसे हम क्या बोलते हैं अभी तक कि W इज इक्वल टू वाई इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे y इंटू वन ही हो, y ही होगा। क्यों? क्योंकि फिबोनाची लेवल हमारा 1 पे ही आता है, तो हम बोलते हैं वेव W और y इक्वल हो गई है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसमें, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ वापस, ड्राइंग को इरेज कर दी। लेकिन कभी कभी एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है, वेव W इज इक्वल टू वाई इंटू 1.618 लेवल, ठीक है। तो वेव वाई क्या है, वेव W क्या हो जाती है, वाई इंटू 1.618। 1.618 क्या लेवल हमारे यहाँ आ रहा है, इसको भी अचीव कर लिया था इसने। उससे फर्दर डिक्लाइन हुआ, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि कम से कम इसको तो एक बार, भले ही करेक्टिव में नीचे के लिए जा रही है, भले यहाँ से भले ही क्रैश होना चाहती है, लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट तो करेगी। कम से कम रिट्रेसमेंट तो कभी ना कभी आएगा इसमें। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से तो या ऊपर की तरफ निकल जाए मार्केट सीधे, या फिर करेक्शन में और गिरना भी चाह रही है मार्केट, फर्दर गिरना भी चाह रही है। तो एक जैसे कि हम बोल रहे थे WXY अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, डबल करेक्शन। तो WXY ना होके क्या हो जाएगी, ट्रिपल करेक्शन हो जाएगी, जो हमने पहले डिस्कस किया था। एक बार लेवल करके बता देता हूँ आपको, WXY रीएलिट्रेट डबल कॉम्बो, डबल करेक्शन, क्योंकि ABC हम W के अंदर भी देख पा रहे हैं, ABC Y के अंदर भी देख पा रहे हैं, डबल करेक्शन है ये, ठीक है। ABC इसके अंदर भी है, ABC इसके अंदर भी है।
तो ये यहाँ से दो सिनेरियोस बन सकते हैं, या तो यहाँ से बहुत तेज़ी से रिवर्सल ऊपर की तरफ आ जाए, कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बाद रिवर्सल क्या बहुत फास्ट होता है, या तो बहुत तेज़ी से रिवर्सल हो जाए या तो स्पीड नहीं आती, तो क्या इस एंटायर मूव का एक रिट्रेसमेंट आया, फिर से ही एक्स वेव बने, जैसे ऊपर बनी थी एक्स वेव, एक और इंटरवीनिंग एक्स वेव बनेगी, फिर जेड नीचे की तरफ आएगी, वो ट्रिपल करेक्शन आ जाएगी, जेड में भी फिर हम ए बी सी लेवल कर पाएंगे। और ऐसा हम क्यों भी बोल पा रहे हैं, क्योंकि वही सिनेरियो, एक बार मैं इसके इंटरनल को लेवल कर देता हूँ, वेव 3 को मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये वेव 3 के इंटरनल हमने लेवल किए हैं अभी। इसकी डिग्री को हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि ये वेव 3 के इंटरनल्स, ठीक है। और हम ऐसा इसलिए भी बोल पा रहे हैं कि करेक्शन को हम यहाँ कंप्लीट मान के चल रहे हैं, क्योंकि वैसे रेयरेस्ट केस में क्या होता है कि वेव 4 कभी कभी 50% लेवल भी आ जाती है। हमारी क्या गाइडलाइन है कि कम से कम वेव 4 38% रिट्रेस करनी चाहिए, ठीक है, 23 से 38% लेवल में ख़त्म होनी चाहिए। और लेकिन रूल क्या कहता है हमारा कि वेव 4 कभी भी 1 की टेरिटरी, जो ये 1 कंप्लीट किया है इसमें, यहाँ पे 1 की टेरिटरी में कभी नहीं आना चाहिए इम्पल्स में, 1 की टेरिटरी में अभी भी नहीं है, वेव 4 50% आ गया। ऑन रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस क्या होता है, वेव 4 कभी कभी 50% लेवल पे आ जाता है, ठीक है। या तो हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट करके क्लस्टर भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं 1.618%, यहाँ डब्ल्यू और वाई बराबर हो रही है, वाई बराबर नहीं हो रही, 1.618 टाइम्स हो रही है वाई डब्ल्यू के, तो यहाँ पे क्लस्टर 1.618 का भी बन रहा है, यहाँ से 50% का भी क्लस्टर बन रहा है, एक ही जोन आ रहा है यहाँ पे। या तो यहाँ से बहुत तेज रिवर्सल हो जाए ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव में, ठीक है, या तो एक और एक्स वेव बने और फिर से हम नीचे फॉलो करें। पर ये जो हमने अभी तक जो काउंटिंग की है 2 महीने से हम इसको ही फॉलो करते आ रहे हैं, और हमें पता है वेव 3 की पर्सनालिटी क्या होती है। वेव 3 की पर्सनालिटी होती है कि सबसे ज़्यादा लंबी वेव होती है, सबसे ज़्यादा गैप अप्स इसी के अंदर होते हैं। गैप अप हम देख पा रहे हैं, इसके अंदर कंटिन्यूस गैप अप्स बने थे, और तो इसको हम थर्ड वेव एज्यूम करके चल रहे हैं। इसलिए हमारा मानने को मन नहीं कर रहा अभी तक कि हम 2 महीने से जो मार्किंग करके आ रहे हैं वो इनवैलिड हो जाए इतनी जल्दी। देखेंगे यदि एक और एक्स वेव बनेगी या फिर यहाँ से फर्दर डिक्लाइन आएगा, एक और एक्स वेव, या तो सीधे डिक्लाइन आ जाए या तो फर्दर एक और एक्स वेव। सीधे डिक्लाइन आना नहीं चाहिए क्योंकि कभी ना कभी तो रिट्रेसमेंट, वैसे कोई एनालिसिस फिर पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सीधा 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 डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ जब पुल बैक बनेंगे तभी हम नीचे की तरफ शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, या कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया है उतना, ठीक है। तो इसमें हम क्या वेव 4 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कंप्लीट हुई है और फिर में ऊपर जाना चाहिए, या तो एक और एक्स वेव बनेगी फिर नीचे साइड में आएगा, फिर हमारी पूरी काउंटिंग इनवैलिड हो जाएगी, इम्पल्स रहेगा ही नहीं ये मूव। या तो ये करेक्टिव मूव ही थी, कोई सी कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, करेक्टिव में हम ऊपर गए थे, फिर हम नीचे आएंगे यदि यहाँ से नीचे आया तो मैं तो ये भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये लेवल टूट जाएगा, इसलिए मानने का मन भी नहीं कर रहा है कि करेक्शन कि ये यहाँ से रिवर्सल हो गया है, कि नीचे डाउन ट्रेंड लग गया है, इसलिए भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम अभी, क्योंकि ये जब लेवल टूटेगा तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं है अभी, हमें इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा है यदि ये लेवल भी टप टूट जाए तो ये लेवल भी टूटने में देने लगेगी, जो आपने अभी तक जो 2-2.5 महीने में जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो सब वॉश आउट हो जाएंगे। देख भी पा रहे होंगे कि आप बहुत से वॉश आउट हो भी रहे हैं, ठीक है। बस इतना समझा रहा था मैं, और हमने डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हमने क्या डिस्कस कर लिया था। और हाँ, मैं ये एक चीज़ बोलना चाह रहा था, बहुत सारे एनालिस्ट क्या है मैंने देखा है, बहुत सारे एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं कि जो हमने लेवलिंग की है ना उसके हिसाब से वो लेवल नहीं कर रहे, कुछ और ही अलग लेवल कर रहे हैं। तो इसको मैं पूरे को एक बार इरेज ही कर देता हूँ पूरे मूव को। मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत से जो बड़े बड़े एनालिस्ट भी देखे हैं मैंने ट्विटर वगैरह, यूट्यूब पे भी, तो उसमें क्या एनालिसिस कर रहे हैं वो लोग, वो ज़्यादा वेव साइकिल पे फोकस कर रहे हैं, वेव नेचर पे फोकस नहीं कर रहे। हाँ, ये तो मेरी मार्किंग है, मैं उनकी मार्किंग बता रहा हूँ उन्होंने क्या मार्क किया है। इसको 1 मार्क किया, इसको 2 मार्क किया, इसको 3 मार्क किया, इसको 4 मार्क किया, इसको 5 मार्क किया, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं ये, और ये जब 5 वेव पूरी ऊपर कंप्लीट हो जाती है तो एक मेजर डिग्री की 1 हम ले सकते हैं, इसको क्या एक मेजर 1 बोल सकते हैं। ये मेरी मार्किंग नहीं, जो बाकी एनालिस्ट कर रहे हैं वो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बाद में वापस वो 3 4 5 भी देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये मेरे समझ से तो बाहर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो बाकी एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है।
तो उसमें क्या है, वो उन्होंने बोला कि अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसकी डिग्री को मैं चेंज करके बड़ी डिग्री कर लूँगा, इसके कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, तो उनका मानना क्या है, यहाँ पे 1 कंप्लीट हुई है बस मेजर डिग्री की, सेकंड चल रही है, फिर थर्ड ऊपर आएगी। थर्ड पे आपको पता सबसे लंबी होती है, फिर वो पता ही नहीं मार्केट को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ऐसे तो 22-23 हज़ार का लेवल भी कोई बड़ी बात नहीं है इस हिसाब से, तो फिर ठीक है, क्योंकि ऊपर थर्ड वेव बनेगी, फिर फोर्थ नीचे, फिफ्थ, ये बहुत बड़ा सोच रहे हैं अभी वो लोग। लेकिन हम क्या, वेव एलईडी वेव साइकिल क्या सिर्फ वेव स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। जैसे कि क्या वेव साइकिल, वो ज़्यादातर लोग क्या वेव साइकिल देख रहे हैं, वो उन्होंने देखा कि 5 वेव ऐसे, लेकिन उन्होंने वेव नेचर देखा ही नहीं, वेव नेचर और उसकी डिग्री नहीं देखी वेव की। उसके हिसाब से क्या है, हमें पता है एक्सटेंडेड वेव के अंदर, जैसे हम मैंने जो मार्किंग की थी इसके अंदर ही, मैं इसको थर्ड मान के चल रहा हूँ इस मूव को। ठीक है, ये जो हमने थर्ड मार्क किया है, उसके अंदर 5 वेव हम मेजर काउंट कर पा रहे थे। ठीक है, उसके अंदर 5 वेव कैसे काउंट कर पा रहे थे, कर्सर देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5। तो जैसे हम थर्ड के इंटरनल में 5 वेव काउंट कर पा रहे थे, क्योंकि एक्सटेंडेड वेव है इसलिए हम क्लियरली काउंट कर पा रहे थे। और यहाँ पे क्या है, जो उन्होंने, जो बाकी एनालिस्ट क्या मार्क कर रहे हैं इसको, 1 मार्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मार्क कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो इंटरनल में 5 सब वेव्स होने चाहिए। एक अल्टरनेशन का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में, सबसे फर्स्ट जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने डिस्कस किया था। अल्टरनेशन के कॉन्सेप्ट में क्या, एक सीरीज के अंदर दो फॉल होता है सेकंड और फोर्थ वेव में, तो वो इक्वल होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ 3 ही वेव है, 3 वेव में तो 1 नहीं बनती कभी। ठीक है, 3 वेव में 1 नहीं बनती, और उन्होंने मार्क किया है इसको 1, मेरे समझ के बाहर है, ऐसा क्यों? और आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं, यदि ये उन्होंने 1 मार्क किए, पूरा मेजर डिग्री का 1 मार्क किया है, तो ये मेजर डिग्री का सेकंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम तो इसको मान ही नहीं रहे हैं जो उन्होंने लेवल किया है, क्योंकि 3 वेव्स हैं, 3 वेव्स में कभी इम्पल्स में कभी 3 मूव्स नहीं होते। ठीक है ना, और उन्होंने क्या जो मार्क किया है सेकंड, वो थर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मार्केट 23-24 हज़ार वो भी जा सकती है ऐसे, तो फिर उनके हिसाब से। लेकिन आपको अभी क्या पता है, यूएस इकोनॉमी अभी ये अपना रिसेशन में चल रही है, और कोविड भी न्यूज़ पीक पे है। और जब यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी जब रिसेशन फेस कर रही है, तो हम भले ही कितनी सुधरी इकोनॉमी हो, जो मेजर इकोनॉमी जब पैनिक होती है, तो हमें भी कहीं ना कहीं पैनिक होना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या, ये फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो ये मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था। और वैसे तो फिर वो 24-25,000 ले जाएंगे निफ्टी को, लेकिन आपको लगता है ऐसा आ पाएगा? क्योंकि 20 अभी आप देख रहे हैं इतने ले चल रहे हैं अमेजोन वगैरह में, कितनी सैकिंग चल रही है आईटी कंपनीज के अंदर भी, तो ऐसे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना ऊपर वाइल्ड मूव ऊपर की तरफ निफ्टी 24-25,000 यहाँ से दिखा दें। तो हम वापस अपनी काउंटिंग पे चलते हैं, और मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि वेव 1 में ही उनका मेरे को इशू लग रहा है कि वेव 1 के इंटरनल्स में ही क्या सिर्फ 3 वेव्स आ रहे हैं। ऐसा 3 वेव्स कभी होता ही नहीं है वेव 1 के इंटरनल में, पूरी इम्पल्स होती है जैसे हमने मार्क किया था। वापस मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा जस्ट। ये जो मैंने काउंटिंग की है, ये काउंटिंग में क्या है, 1 मैंने इसको मार्क किया, सेकंड नीचे मार्क किया, 2 मैंने यहाँ मार्क किया, और फिर एक्सटेंडेड वेव थर्ड होती है, सबसे लंबी होती है, मैंने थर्ड के इंटरनल मार्क कर लिए। तो यहाँ पे 1 में क्या है, मेरे को सीधा ही मूव लग रहा है, इसके अंदर कुछ मेरे को 3 सब वेव्स नहीं दिखाई दे रही, पूरा सीधा ही मूव है। सीधा मूव को मैंने 1 मार्क कर दिया, क्योंकि इम्पल्स सीधा मूव होता है। नीचे सेकंड मार्क किया, और फिर पूरे को थर्ड मार्क किया, फोर्थ में मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिफ्थ में फिर ऊपर जाएगी। वैसे मेरा फिफ्थ का टारगेट बस यहाँ से 19,400-500 लेवल आ रहा था, और ज़्यादा मेरा ऊपर का टारगेट भी नहीं था, क्योंकि रेजिस्ट्रेशन भी हमें दिखाई दे रहा है मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले डिस्कस किया, तो मेजर साइकिल हम यहाँ कंप्लीट करने के वाले थे। लेकिन यहाँ पे जब इसको ब्रेक हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, या तो यहाँ से एक और एक्स वेव बना के फर्दर डिक्लाइन करे, तो हमें इसको पूरा लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने हमने इसी के ऊपर वर्क किया है पूरा, जब हमने लेवलिंग करके चली थी उसके ऊपर वर्क किया था, और ये वर्क भी किए साथ साथ। लेकिन जब इसमें फॉल आ जाएगा, फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी वापस, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हमको फिर से इसको लेवल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मे बी ये बड़े टाइम फ्रेम पे सी वेव भले ही बन रही हो, फिर 5 वेव में हम नीचे की तरफ फॉल करेंगे 1 2 3 4 5। और ये जैसे मैंने डिस्कस किया, यदि यहाँ लेवल टूटते हैं, ये पॉइंट ये वाला वापस एक, या तो सीधा लेवल टूट जाएगा, तो हम तो यदि सीधा यहाँ फॉल आता तो हम ये भी लो तोड़ देंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यदि ये लो सीधा टूट गया बिना कोई रिट्रेसमेंट के, तो हम ये लो भी तोड़ देंगे, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आके फिर हम फॉल करेंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा, इसको पूरा लेवल करना पड़ेगा।
बस इतना ही समझाना चाह रहा था मैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।